अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपका टीचर वकार हुसैन आज आपके लिए इम्पोर्टेंस टॉपिक लेके आया हूँ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के कॉन्सेप्ट। अभी चलते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट क्या हैं, देखते हैं। देखा जाए कि मैंने पहले जो लिखा है हाई स्पेसिफिक हीट, यानी अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं, बाद में इसका डेफिनेशन का देखेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट निकल रहा है। अभी देखें कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, एक अमाउंट है हीट एनर्जी का, डेट इज रिक्वायर्ड टू राइज इन अ टेम्परेचर के बढ़ने से ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस से 1 ग्राम बाय 1 सेंटीग्रेड इज हाई स्पेसिफिक हीट। कोई भी सबस्टेंस लेते हैं, उसको देखते हैं कि उसकी जो 1 ग्राम लेते हैं और उसकी हीट जो कैपेसिटी है तो वो क्या है, स्पेसिफिक हीट वो है 1 सेंटीग्रेड। मान लीजिए तो उसमें 1 सेंटीग्रेड का जो रीजन है ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखा जाए तो मिसाल दे रहा हूं, तो चलते हैं मिसाल मिसाल देते चलेंगे और आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखें कि आप एक पानी का ड्रॉप लेते हैं, एक कंटेनर लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, एक पानी का ड्रॉप लेते हैं, एक पानी का ड्रॉप लेंगे, एक पानी का ये ड्रॉप है और उसको क्या करेंगे, 1 सेंटीग्रेड की हीट देंगे। जितनी 1 सेंटीग्रेड की हीट देंगे तो उसमें क्या आएगी कि इसमें जो कैपेसिटी इसकी बर्दाश्त करने की होगी वो होगी 1 सेंटीग्रेड। 1 ग्राम की 1 सेंटीग्रेड होती है। देखा जाए ये आपसे ये भी सवाल होता है कि 2 ग्राम की कितनी हीट कैपेसिटी है, वाटर के 2 ग्राम्स की कितनी हीट कैपेसिटी है, तो बोला जाएगा 2 सेंटीग्रेड। ठीक है। देखा जाए कि ये भी मिसाल दे रहा हूं कि पानी का 2 ड्रॉप इसमें डालें और 2 सेंटीग्रेड उसको हीट देंगे, उसमें जो हीट कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, 2 ग्राम 2 सेंटीग्रेड होगी। ठीक है। अभी इसका यू 4.1 ग्राम की 4.8 किलो जूल भी होती है। ठीक है, ये यूनिट है, सेंटीग्रेड और किलो जूल यूनिट है। आपसे कोई किलो जूल में पूछा जाए तो आप बोलेंगे 4.8 किलो जूल होती है 1 ग्राम की, और दूसरे ग्राम पूछा जाए तो उसको आप ऐसे ऐड करते जाएंगे, आपको कोई भी सवाल आ जाएगा, इंशाल्लाह आप हल कर जाएंगे। अभी इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दूसरी इसकी हाई जो कॉन्सेप्ट है वो है हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर इज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट इज कंप्रेस्ड टू अदर लिक्विड्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट्स होती है दूसरे लिक्विड से, यानी दूसरे लिक्विड से क्या होती है, चेंज होती है, क्योंकि वाटर्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट्स भी दूसरे लिक्विड्स जो होते हैं उससे चेंज होती है। देखा जाए कि ये जो पानी की बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कितने सेंटीग्रेड से होती है, आप लिखेंगे कि 100 सेंटीग्रेड से बॉइलिंग पॉइंट होती है वाटर्स की। इतनी बड़ी सेंटीग्रेड की वजह ये थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इसमें, इसके टूटने में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इसलिए इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट्स आ रही है वो बहुत बड़ी है। 100 सेंटीग्रेड से पानी जो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है। दूसरे लिक्विड्स में ऐसी खासियत नहीं है जो वाटर में है। वाटर्स में किस लिए होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इसलिए इसकी बहुत बड़ी जो होती है बॉइलिंग पॉइंट्स होती है। अभी चलते हैं इसके दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हाई डेंसिटी ऑफ वाटर। डेफिनेशन देखें, वाटर आल्सो हैव अ हाई डेंसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये देखा जाए कि पानी जो होता है उसकी हाई डेंसिटी होती है क्योंकि उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, और उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स में ऐसा मान लीजिए कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसमें डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है वाटर्स में। ये इसका जो रीजन है, इसका कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है क्योंकि इसकी बहुत बड़ी डेंसिटी है। अभी चलते हैं तो हाई विस्कोसिटी, मैंने पहले इसका लेक्चर दिया था, अभी थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। जिसने नहीं देखा होगा वो मेरे पहले वीडियो को देखें, फिर मैं थोड़ा सा बयान करता चलूंगा। बाद में इनामिलस बेयर को थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा करूंगा, जैसे कि उसका बहुत कॉन्सेप्ट भी है, उसमें एमसीक्यूज भी आते हैं। हाई विस्कोसिटी,
विस्कोसिटी जो होती है ये क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब ये है कि पानी का फ्लो होना, उसकी जो अपोजिशन होती है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। मान लीजिए कि रेजिस्टेंस, पानी ऐसे चल रहा है तो उस पर जो रेजिस्टेंस रुकावट लग रही है उस रुकावट को बोलते हैं हम विस्कोसिटी। अभी देखा जाए कि विस्कोसिटी क्यों उसमें ज्यादा होती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसलिए इस विस्कोसिटी भी वाटर्स में क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है। ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से विस्कोसिटी भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। मैंने पहले पढ़ाया है कि विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अभी चलते हैं हाई सरफेस टेंशन। हाई सरफेस टेंशन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट है। देखा जाए कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जो उसमें क्या है, हाई सरफेस टेंशन, क्योंकि उसमें आपने कैरेक्टर्स पढ़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के, एडाइस पोल एंड कोहिस पोल। उसमें वाटर्स में क्या होता है, कोहिस फोर्स होता है, क्योंकि आप ऐसे देखा होगा कि वाटर्स के मॉलिक्यूल्स में जो सरफेस टेंशन है उसमें कोहिस फोर्स ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो फोर्स लग रही है वाटर वाटर के मॉलिक्यूल की तो वो ज्यादा है, इसलिए सरफेस टेंशन भी क्या होती है उसमें ज्यादा होती है वाटर्स में। अभी चलते हैं इनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर्स। थोड़ा सा इसको मिटाएंगे, बाद में देखेंगे कि इनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर्स का मकसद क्या है। अभी देखें कि इनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर्स जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो देखेंगे। बाद में बताऊंगा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ये सारी डिस्कशन हमने की है। अभी देखें कि आप कि पानी इसका वाटर का जो इनामिलस बिहेवियर है वो बहुत दूसरे जो वाटर से दूसरे लिक्विड से उसमें मुख्तलिफ डिफरेंस होता है। एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर्स। अभी पढ़ते हैं कि एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर्स में हाइड्रोजन का कौन सा कॉन्सेप्ट है, कैसे कॉन्सेप्ट चल रहा है, देखेंगे। देखेंगे इन तक लेक्चर्स को देखें तो आप इसे आगे आगे कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको गुजारिश है कि आप अच्छे तरीके से वीडियो को फुल देखें तो आपको कॉन्सेप्ट आएगा। अभी चलते हैं देखें कि इनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर्स क्या है। इनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर्स का मकसद ये है कि हम पानी का 25 सेंटीग्रेड लेते हैं। मान लीजिए कि 25 सेंटीग्रेड हम पानी को दे रहे हैं, 25 सेंटीग्रेड, तो पानी की जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है, लेकिन एक्सपेंड तो हो रहा है लेकिन इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। ये मान लीजिए कि वाटर के मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है, डेंसिटी कम है। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को लो करते जाएंगे, लो करते जाएंगे कि क्या होगी कि ऐसे पानी की डेंसिटी भी यानी बढ़ती जाएगी। डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ऐसे मॉलिक्यूल आपस में मिलते जाएंगे, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अभी जो देखें कि 4 सेंटीग्रेड लेते हैं तो उसमें बहुत डेंसिटी बढ़ जाती है, बहुत बहुत। सबसे जो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर सबसे जो होता है जिसमें डेंसिटी वाटर की बढ़ती है वो 4 सेंटीग्रेड होता है। अभी देखें, इन तक देखें, अभी क्या हो रहा है, जैसे ही 4 सेंटीग्रेड से जो टेम्परेचर लो करते जाएंगे तो पानी एक्सपेंड हो जाएगा और डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी लेते हैं 0 सेंटीग्रेड। 0 सेंटीग्रेड जैसे ले जाएंगे तो पानी ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा और इसके मॉलिक्यूल ऐसे एक्सपेंड हो जाएंगे तो इसमें डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। आपने देखा होगा कि पानी को हम ऐसे आइस सोचिए, आइस देखिए आपने कि वो क्या होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है। हम पानी किसी में फेंकते हैं, पानी में डालते हैं तो वो ऊपर से आ जाती है, क्योंकि ऊपर से आ जाने का मकसद ये है कि इसमें डेंसिटी पानी से क्या है, कम है। तो इसमें देखें कि ये एक्सपेंड हो रहा है और इसमें क्या हो रही है, डेंसिटी कम हो रही है। अभी फिर भी बता रहा हूं कि आप 25 सेंटीग्रेड पर क्या होती है, डेंसिटी कम होती है। अभी जैसे जैसे आप टेम्परेचर लो करते जाएंगे कि उसकी डेंसिटी भी
बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 4 सेंटीग्रेड एसी टेम्परेचर से, एसी टेम्परेचर जिस पर डेंसिटी वाटर की हाई होती है, और 4 सेंटीग्रेड से जैसे ही आप टेम्परेचर को लो करेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी और वो एक्सपेंड हो जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल। वो इसको बोलते हैं एनामेलिस बेयर ऑफ वाटर। इसके पॉइंट, इसके पीछे जो रीजन है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको सारा लेक्चर समझ आ चुका होगा। आपको रिक्वेस्ट ये है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी देंगे मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में मिलेंगे।